चलिए जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर फास्ट ट्रैक बैच, लेक्चर नंबर 7 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। तो भाई अब से लेक्चर आप लोगों का कोई मिस नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जी कोडिंग डिकोडिंग जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, शायद कम बोल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे। आप अगर लास्ट टाइम का पेपर भी एक बार देखोगे तो लास्ट टाइम के पेपर में आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे। कहाँ से? कोडिंग डिकोडिंग। पर पहले समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। हाँ जी मयूर, क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग, बताओगे? चलिए चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं। मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ मानसी के पास। तो जो मेरे पास इंटरमीडिएट बन रहे हैं, संदीप बन रहा है, मयूर बन रहा है, और संदीप मयूर से मैसेज होते हुए कहाँ तक जाएगा? मानसी तक जाएगा। बात समझ रहे? बट आई वॉन्ट कि जो मेरा मैसेज है ना संदीप समझ पाए ना मयूर समझ पाए, सिर्फ मानसी समझ पाए। तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हर एक चीज में क्या लगते हैं? लॉजिक विद अ रीजन। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? और कोडिंग डिकोडिंग इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों आ जाता है? बिकॉज इंटरनेशनल बाउंड्रीज में जितने भी मैसेजेस हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे किस फॉर्मेट में पास होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेट में पास होते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखिए जी, मेरा जो मैसेज होगा मैं उस मैसेज का नाम क्या रखता हूँ? उस मैसेज का नाम रखता हूँ दैट इज प्लेन टेक्स्ट। मैंने प्लेन टेक्स्ट पहले किसके पास भेजा? संदीप के पास भेजा। फिर मैंने किसके पास भेजा? मयूर के पास भेजा। और जी फिर किसके पास गया? मानसी के पास गया। बट अगर मैं चाहता हूं कि संदीप और मयूर को इंफॉर्मेशन वो ना मिले, तो मैं क्या करूंगा? प्लेन टेक्स्ट को पहले एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। और प्लेन टेक्स्ट को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग बोलते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब जो कोडेड मैसेज है वो किसके पास गया? संदीप के पास। खोल के देखेगा, समझ ही नहीं आएगा। संदीप कहता पकड़ यार, पीछे तू ही पकड़ ले। तो किसके पास गया? मयूर के पास। उसे समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। फाइनली किसके पास पहुंचा? मानसी के पास। और मानसी यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगी, है थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगी और मैसेज को यहाँ पे क्या करेगी? डिकोड करेगी। डिकोड करने का मतलब क्या है? कोडेड मैसेज को क्या करना? प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो डिकोड करके फाइनली मानसी जो है उस मैसेज को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देगी? प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो इस कोडिंग डिकोडिंग के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में? कोडिंग एंड डिकोडिंग में। क्या यहां तक बात समझ में आ रही? आपको इतना हैप्चुअल बना दूंगा कि आप कोई भी मैसेजेस यहां से वहां, वहां से यहां ट्रांसफर कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहां तक बात समझ में आई? कुछ नेम? क्या हुआ रुचिका जी, इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? एवरीथिंग इज फाइन? कहीं खोए हुए थे आप ख्यालों में? ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। तो जी सबसे पहले यहां पे हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम यहां पे सीखेंगे दैट इज कोडिंग। देखिए जी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। लिखिए जी, पहला क्वेश्चन लिखिए जरा। देखते हैं जी, पता नहीं, मूड पे डिपेंड करता है जी। चलिए जी, लिखिए जी पहला क्वेश्चन। इन अ कोडेड लैंग्वेज, इन अ कोडेड लैंग्वेज, इन अ कोडेड लैंग्वेज, madras can be written as, madras can be written as nbe, sbt, then how patiala can be coded?
then how Patiala can be coded. देखिए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। देखिए टेररिस्ट लोग जो हैं वो सारे के सारे ऐसी ही भाषा को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कहता जी मद्रास का अगर मैं क्या लिखता हूँ, कोड बताना फटाफट। कहता जी अगर मैं मद्रास का कोड क्या लिखता हूँ, NBESBT, तो कहता जी वैसे ही पटियाला का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, वही हमने निकाला है। बात समझ रहे हो जी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ले देके यहाँ पे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है, कोडिंग का प्रोसेस है। क्या ये बात समझ में आई? देखिए जी इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ। कहता जी मद्रास का जो कोड है वो फटाफट बताना क्या है, NBESBT। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे चेक करना 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, हर एक अल्फाबेट जो है वो किसी ना किसी अल्फाबेट से क्या होगा, बना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में है? तो हमने यही ढूंढना है, यहाँ पे हमने पैटर्न ढूंढना है कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जिससे हमारा ये पैटर्न क्या हुआ होगा, या हमारा जो कोड है वो क्या हुआ होगा, बना होगा। तो चेक करना जी, यहाँ पे तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। क्या यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बताना फटाफट। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है M के साथ क्या रिलेट कर रहा है, N। कैसे बना होगा, M से एक पोजीशन आगे जाओ क्या बनेगा, N, दैट मीन्स +1 हुआ। ऐसे ही A से क्या बना होगा, B, दैट मीन्स कैसे बना होगा, एक पोजीशन आगे जाके। D से क्या बना होगा, E, बहुत बढ़िया। R से क्या बना होगा, S जी। A से क्या बना होगा, B जी। ऐसे ही S से क्या बना होगा, T। तो यहाँ पे जो मुझे पैटर्न दिखाई दिया जी, वो मुझे पैटर्न कौन सा दिखाई दिया, जब हर एक चीज या फिर हर एक अल्फाबेट जो है वो एक एक पोजीशन क्या हो रहा है, आगे हो रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आपको क्या करना था जी, पटियाला के ऊपर भी आपको यही इंप्लीमेंट करना था, PATIALA। तो चेक करें फटाफट से, P में +1 क्या बनेगा, बहुत बढ़िया जी। A में +1 क्या बनेगा, B जी। T में +1 क्या बनेगा, U जी। I में +1 J जी। A में +1 B जी। L में +1 M जी। A में +1। तो जी इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, QBUJBMB। कहानी खत्म जी। ये सेम क्वेश्चन हमारी जीके की बुकलेट में पढ़ा था और सेम क्वेश्चन आपके फाउंडेशन के पेपर में पढ़ा था। और भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सेम क्वेश्चंस हमारी बुकलेट में पढ़े होते हैं और सेम क्वेश्चन फाउंडेशन के पेपर में मिल जाते हैं। तो अब कहोगे सर हमारा मटेरियल उठाते हैं वो, नहीं, शायद हमारा जो सोर्स है और जो उनका सोर्स है वो माइट भी क्या होगा, सेम होगा। गेटिंग माई पॉइंट, मेरा पॉइंट क्या है क्या नहीं। चले आगे चले। मैंने जी आपको यहाँ पे पहला पैटर्न बताया है जहां पे यहां से यहां तक जाते हुए या तो रिलेशन क्या बनेगा, प्लस की फॉर्म में, या फिर रिलेशन क्या बनेगा, माइनस की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे +1 कर रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या कर सकता है, -1 भी कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? लिखो जी एक और क्वेश्चन फटाफट। लिखे जी, इफ मॉन्यूमेंट is coded as ONPTODPS, then how father can be coded? Then how father can be coded? आज बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाऊंगा, बट तब सीखेंगे जब आप ध्यान दोगे क्लास में। चलें जी फटाफट जरा ट्राई करें, देखिए जी आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फटाफट से ट्राई करें। देखते हैं जी। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, आइए। देखिए जी उसने क्या बोला कि मॉन्यूमेंट जो है उसका कोड क्या है, ONPTODPS। तो जी हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। बात समझ रहे हो? फिर उसी पैटर्न को किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, फादर के ऊपर इंप्लीमेंट करना है।
और चेक करना है कि आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है जरा ट्राई करते हैं। चेक करो जी, m का रिलेशन क्या o के साथ है? कैसे है? क्या हो गया? +2। बहुत बढ़िया। तो जी m से 2 पोजीशन आगे जाऊंगा तो क्या बनेगा? +2। आगे चलते हैं जी, o का रिलेशन क्या n के साथ है? देखिए जी यहां पे हमारा क्या बन गया? -1। o से एक पोजीशन पीछे क्या आएगा? n से एक पोजीशन पीछे है ना जी, o से एक पोजीशन पीछे क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे पहले में रिलेशन क्या बना? +2। अगले में क्या बना? -1। जरा भाई अगले में चेक करते हैं जी, अगले में हमारा जो रिलेशन है वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो जी n से क्या बना? p। चेक करना पैटर्न क्या बना? +2। u से क्या बना? t। पैटर्न क्या बना? -1। m से क्या बना? o मतलब +2। जी e से क्या बना? d मतलब क्या बना? -1। n से क्या बना? p मतलब क्या बना? +2। t से क्या बना? s मतलब क्या बना? -1। तो इसी तरीके से हमें कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है? फादर का कोड निकालना है। तो फटाफट बताना f में क्या करोगे? +2 क्या बनेगा? FGH क्या बना? H। बहुत बढ़िया। a में क्या करोगे जी? a में क्या करोगे? -1। तो चेक करना a से बैकवर्ड चलेंगे क्या बनेगा? Z। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही t में क्या करोगे? +2 क्या बनेगा? V। ऐसे ही h में क्या करोगे? -1 क्या बनेगा? G। ऐसे ही e में क्या करोगे? +2 क्या बनेगा? G। r में क्या करोगे? -1 क्या बनेगा? Q। तो चेक करें जी, हमारा जो आंसर बन गया HZVGGQ हमारा क्या बन गया आंसर जी। मैंने आपको यहाँ पे 2 पैटर्न करवा दिए जी। पहला पैटर्न कौन सा करवाया था? या तो जहां पे क्या होगा +1 +2 +3 ऐसा कुछ, या फिर वहीं पे क्या होगा माइनस 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 का फॉर्मेट। और सेकंड पैटर्न जो मैंने आपको करवाया जी, फटाफट बताना मैंने आपको सेकंड पैटर्न कौन सा करवाया? ये सेकंड पैटर्न मैंने आपको करवाया जहां पे ऑल्टरनेट एलिमेंट्स में रिलेशन भी क्या है? अलग अलग है। या तो कौन सा है प्लस का या फिर कौन सा है माइनस का। क्या ये बात समझ में आई जी? मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लैरिटी हो रही है? ये तो जी मैं मजाक कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन तो स्टार्ट करेंगे। लिखो जी अगला क्वेश्चन क्या है। लिखे जी, इफ चीटर नहीं, चीटर नहीं, टीचर, इफ टीचर is coded as VHF JSRI VHF JSRI, then how school can be coded? Then how school can be coded? आपके पास 50 सेकंड है क्वेश्चन करने के लिए। दस सेकंड और है। बहुत बढ़िया। 5 सेकंड और है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बस, अब इधर आराम से आ जाइएगा। जो चीजें सिखाऊंगा प्लीज उन चीजों को दिमाग में बिठाना। देखिए जी, अभी तक मुझे ये दिखाई दे रहा था कि पहला एलिमेंट पहले के साथ रिलेट कर रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है विद द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ या तो प्लस का या फिर माइनस का, ऐसा कुछ ही चल रहा है। क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं। आगे जाके मैं आपको क्या करवाऊंगा, अलग अलग टाइप के पैटर्न भी करवाऊंगा। पर पैटर्न को पकड़ना कैसे है, पहले उन चीजों पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस था, या तो मैं 2 का दे रहा हूं या फिर डिफरेंस 1 का दे रहा हूं। अगर डिफरेंस 5 का आएगा, अगर डिफरेंस 10 का आएगा, तो फिर तो ऐसे काउंट करेंगे, VHF ऐसे काउंट करेंगे? नहीं। देखो जी काम कैसे करना है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन के एग्जांपल लेके चलता हूं। क्या चेक करना, टी जो है क्या वी के रिलेटेड? बिल्कुल कर रहा है। कितनी पोजीशन आगे जा रहा है? 2 पोजीशन आगे जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? +2।
अब मुझे अगला भी शायद दिखाई दे रहा था कि क्या होगा, +2 होगा। चेक करते हैं जी, चेक करना, ई से एच पे चलते हैं। ई एफ जी एच कितना आगे गया, +3, बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा था अगला क्या होगा, +2 +3, अगला क्या होगा +4, बट यहाँ पे तो भाई ट्विस्ट ही कुछ और आ गया। कैसे आ गया, ए बी सी डी ई एफ कितना हो गया, +5, कितना हो गया जी, ये +4 हुआ +5 हुआ जी, कितना हो गया, +5 हो गया बच्चा, +5। चेक करो, ए बी सी डी ई एफ कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। टेंशन न लो भी, इस प्रॉब्लम को मैं खत्म कर दूंगा, वेट करो। आगे चलते हैं, चेक करना जी, सी से क्या रिलेट करूंगा जी, सी से क्या रिलेट करूंगा, जे। भाई सी से जरा जे रिलेट करना, सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो मुझे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है जी, +7 दिखाई दे रहा है। चेक करना पैटर्न में क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन से नंबर जी, ऑड नंबर नहीं, कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, प्राइम। देखो जी, ऑड नंबर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, दो के दो जो है क्या वो ऑड नंबर है, नहीं। तो जी इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है जी, प्राइम नंबर्स का हमारा क्या चल रहा है पैटर्न। तो फटाफट बताना, एच के बाद हमारा क्या बनेगा, एस, पर कितना ऐड करने पे बनेगा जी, क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे, है ना, 9 करेंगे ना, 9 इज अ प्राइम नंबर ना। हाँ जी, कितना ऐड करेंगे, 11। तो जरा ऐड करते हैं, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस। चेक करो, 11 ऐड करने पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आगे चलते हैं जी, ई से आर पे चलते हैं। तो ई से आर में ऐड कितना करूंगा, कितना ऐड करूंगा जी, +13। तो चेक करते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू 12 और एक 13। तो चेक करना 13 पे कौन बना, आर। तो ऐसे ही जो अगला एलिमेंट बनेगा भाई, इसमें जो मैं ऐड करूंगा, कितना ऐड करूंगा, +17। पर यहां पे तो अगर 17 ऐड करता हूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, जरा उन चीजों को अब थोड़ा थोड़ा ढंग से समझते हैं। फटाफट बताओ, हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो कहां से कहां तक होती है जी, कहां से कहां तक होती है, ए टू, हाँ बहुत बढ़िया। कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम, अच्छा जे रह गया, ओहो, जे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आगे चलते हैं जी, फटाफट बताएं जरा, ए की स्टार्टिंग से पोजीशन कितनी होती है, 1 जी। फटाफट जरा मुझे आगे बताएं, बी की जो पोजीशन होगी 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25 और फिर 26। आज लोग सोचें सर पागल है क्या, क्या कर रहे हैं। देखिए जी, रास्ता आपका यहीं से बनेगा। किस चीज का रास्ता बनेगा, जो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बन रही हैं, इन कैलकुलेशंस को छोटा कैसे करेंगे, चेक करते हैं। फटाफट मुझे चेक करके बताओ, जो हमारा टी है उस टी की जो पोजीशन है भाई, उस टी की जो पोजीशन है कितनी है, चेक करना कितनी है, 20। यहां तक बात समझ में आई कि जी जो हमारी टी की पोजीशन है वो कितनी है, 20 है। चेक करना नीचे जो हमारा वी है, वी की पोजीशन बताओ कितनी है, 22। अब 20 से 22 कैसे बना होगा, कितना ऐड करके, 2। तो यहाँ पे आपको जब नंबर में चीज आ गई तो कैलकुलेशन करने क्या लग रही होगी, आसान लग रही होगी। बात समझ रहे हो। आगे चलते हैं, फटाफट ई की पोजीशन बताना कितनी है, 5। फटाफट चेक करना एच की पोजीशन कितनी है, 8। तो चेक करना 5 से 8 बनाना, कितना ऐड किया होगा, +3। तो देखो काउंट करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आगे चलते हैं, ए की पोजीशन बताओ फटाफट कितनी है, 1। फटाफट बताओ जरा एफ की पोजीशन कितनी है, 6। तो 1 से 6 बना होगा, कितना ऐड करके बना होगा, 5। सी की पोजीशन फटाफट बताओ कितनी है, 3। 3 से क्या बना, 10। तो चेक करना 3 से अगर 10 बना होगा तो कितना ऐड करने पे बना होगा, +7। ऐसे ही एच की पोजीशन बताओ कितनी है, 8 जी। फटाफट बताओ नीचे क्या बना हमारा, एस। एस की पोजीशन कितनी है, 19। तो चेक करना 8 से अगर 19 बना होगा तो कितना ऐड करने पे बना होगा, 11। आगे चलते हैं, ई की पोजीशन बताओ कितनी है, 5 है जी। नीचे क्या है, 18। तो चेक करना 5 से 18 अगर बना होगा, कैसे बना होगा, कितना ऐड करने पे, 13। अब जरा ऐसे ही आगे चलता हूं, अगला सिस्टम क्या कहता है, आर की पोजीशन बताओ कितनी है, 18।
और नीचे आई की पोजीशन क्या है 9। अरे यार यहाँ पे तो हमारा कंसेप्ट ही क्या हो गया जी, यहाँ पे तो हमारा कंसेप्ट ही क्या हो गया, लैप्स हो गया। कैसे लैप्स हो गया, 18 के बाद 19 20 21 22, तो 18 में मैं कितना ऐड करूं कि 9 बन जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जेड पे हमारी जो काउंटिंग है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जरा अगर मैं 18 में कितना ऐड करना चाहता हूँ, 17 ऐड करना चाहता हूँ, जरा ऐड करते हैं, एक बार सुने जरा ध्यान से। 18, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद फिर से कहां से स्टार्ट कर दूंगा, ए से। यहां तक कितना हुआ था 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या दिखाई दे रहा है जी, क्या बन रहा है, आई ही तो बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम क्या हुई, 26 से ऊपर मेरे पास कोई नंबर ही नहीं होता। तो देखो जी जो भी आपके पास एलिमेंट्स की पोजीशन, कैसे चेक करना जी, अगर मैं 18 में 17 ऐड करता हूं कितना बनेगा 35। तो चेक करना क्या कोई 35th एलिमेंट एग्जिस्ट करता भी है, नहीं। एलिमेंट कहां तक एग्जिस्ट करते हैं 26। तो आप एक काम करो, यहां से यहां तक कितना था 26, फिर यहां से फिर क्या स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। तो आप एक काम करो ना, यहां से यहां तक कितना है 35, 35 में से माइनस कितना कर दो 26 माइनस कर दो, तो फिर से पोजीशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जी मैं 35 में से माइनस क्या करता हूं 26, चेक करना कितना आएगा 9। तो चेक करो 9th वाला जो एलिमेंट है वो हमारा कौन सा था, आई ही तो था। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया, पहली चीज ये सिखाई कि जो आपको उंगलियों पे काउंट करना पड़ रहा था, जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी जी, उसमें आप यूज करो, क्या चीज यूज करो, नंबर्स या फिर हमारे एलिमेंट्स की पोजीशंस का यूज करो। अगला कंसेप्ट क्या सिखाया कि अगर आपके पास कोई पोजीशन 26 प्लस बन रही होगी तो जी उसकी पोजीशन फ्रंट एंड से आप कैसे निकालोगे, कैसे नहीं निकालोगे। यहां तक बात समझ में आई। प्लीज पहले नोट करो जो मैंने यहाँ पे लिखवाया, इसको नोट करो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना, इसके साइड पे बना के लिखना कि अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन 27 या 26 से ज्यादा आती है तो उसमें से हम क्या करेंगे 26 या 26 के मल्टीपल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि उसकी पोजीशन कहां से आ जाए, फ्रंट से आ जाए। प्लीज इसको नोट बना के लिखो पहले। लिख लिया जी नोट बना के, चले आगे चले, चलो। पेन नहीं उठेगा, दिमाग में करना है जो भी करना। एक बार जरा बताना 26 का डबल कितना होता है, कितना होता है 52। 26 का ट्रिपल कितना होता है, बस दिमाग, कैलकुलेटर, हाँ कितना होता है 78। बहुत बढ़िया। क्यों बताया, अभी रीजन बताता हूं। फटाफट बताओ, अगर कोई एक एलिमेंट 56 है पोजीशन में, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, क्या करूंगा, इसमें से 26 माइनस करूंगा, फिर 26 माइनस करूंगा, तो ले दे के माइनस कितना करूंगा 50। तो भाई करना जरा, 26 में से 52 माइनस कितना बना। तो जी इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट है और जो यहाँ पे 56th एलिमेंट है वो दोनों क्या है, सेम है। तो 56th एलिमेंट कौन सा हुआ, डी, और फोर्थ एलिमेंट भी कौन सा हुआ, डी। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है, चलो फटाफट बताओ मुझे 40th एलिमेंट कौन सा होगा। हाँ जी 40 में से कितना माइनस करोगे 26, करना भाई जरा माइनस, कितना बन गया, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, फटाफट बताना 14 पे कौन बैठा है, एन। तो आप यहाँ पे चाहे 14th एलिमेंट कह लो, चाहे आप 40th एलिमेंट कह लो, दोनों ही क्या होंगे, सेम। क्या ये समझ में आया, चलो फटाफट बताना जरा, मेरा जो 53rd एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, ए। बहुत बढ़िया, कितना माइनस करोगे 50 जी, यहाँ से माइनस आप कितना करोगे 52 माइनस करोगे, तो चेक करना बचा कितना, एक। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, एक, और 53rd एलिमेंट भी कौन सा होगा, ए। क्या ये समझ में आया, चलें जी आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब देखो जी यहाँ पे अगला जो सबसे बड़ा टास्क मुझे दिखाई दे रहा है, जरा उस टास्क पे चलते हैं। ये मुझे यहाँ पे स्कूल के क्या निकालने थे, कोड निकालने थे, क्या बनेगा, फटाफट जरा एस की पोजीशन देख के बताओ कितना होगा 19।
सी की पोजीशन देख के बताओ 3rd, एच की पोजीशन 8, ओ की पोजीशन 15, ओ की पोजीशन, एल की पोजीशन, फटाफट बताना 19 में ऐड कितना करूंगा +2 जी, 3 में ऐड कितना करूंगा +3, 8 में ऐड कितना करूंगा +5, 15 में ऐड कितना करूंगा +7, 15 में ऐड कितना करूंगा +11, 12 में ऐड कितना करूंगा +13। फटाफट बताना कौन सा एलिमेंट आएगा। 19 + 2 कितना हो गया 19 + 2 कितना हो गया 21, 21 पे कौन होता है u। आगे चलते हैं 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 पे कौन होता है f जी। 5 + 8 कितना होता है 13, 13 पे कौन होता है m। आगे चलते हैं 15 + 7 कितना होता है 22, 22 पे कौन होगा v। आगे चलते हैं 15 + 11 कितना होता है 26, 26 पे कौन होगा z। 12 + 13 कितना होता है 25, 25 पे कौन होगा y। तो चेक करो जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा UFM VZY कहानी खत्म। यानी कि यहां से एक चीज बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है जी। वो चीज क्या क्या साफ दिखाई दे रही है कि अगर हम इन एलिमेंट्स की पोजीशंस को याद कर लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। तो जी लोग क्या करते हैं जब भी उनका पेपर स्टार्ट होता है ए से लिख लेते हैं, कई बार देखा होगा आपने, देखा होगा लिखते हैं ए से लेके जेड लिख लेते हैं और साइड पे 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। बट जब उस पन्ने की जरूरत होती है तो वो पन्ना बेचारा पता नहीं कहां पे घूम रहा होता है। देखिए जी सबसे बढ़िया चीज क्या है, हमें कुछ भी क्या ना करना पड़े, लिखना ना पड़े जी। मैं आपको ये सारी की सारी पोजीशंस अभी 5 से 7 मिनट में क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। मैम 5 to 10 मिनट्स आई विल टेक। तो जी मैं आपको ये सारे के सारे जो पोजीशंस हैं अभी 5 से 7 मिनट में क्या करूंगा, याद करवा दूंगा। लाइफ में आज तक आपको ये याद नहीं हुई होंगी बट अभी 5 या 10 मिनट के बाद आपको सारे के सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी ट्रिक्स क्या कहती हैं। सबसे पहली ट्रिक कहती है एक वर्ड याद करो जिसका नाम क्या है इजोटिक। बहुत बड़े देखिए इजोटी का मतलब क्या है, 5 का टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। लाइक मुझे अगर ओ की पोजीशन चाहिए होगी, ई जे ओ कहां पे आया 3, 5 इंटू 3 कितना होता है 15 ही तो होता है। ऐसी जैसे मैंने 5 5 के सारे मल्टीपल याद कर लिए जी, ऐसे ही मैं किसके मल्टीपल याद कर लूंगा जी, ऐसे ही मैं मल्टीपल याद कर लूंगा 4 के। तो 4 के मल्टीपल्स याद करने के लिए ट्रिक क्या होगा जी, आपने ये वर्ड देखा होगा कहां पे लिखा होता है DHL। सुना है कभी कि नहीं सुना भाई, सुना है कि नहीं सुना DHL? अगर कोई क्रिकेट देखता होगा आप में से तो पक्का देखा होगा DHL। हाँ हाँ जी बिल्कुल, आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाली एक कंपनी है बट ये कंपनी करती क्या है, कोरियर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जी DHL का ऑटो हमारी मार्केट में घूम रहा था बट सामने एक लड़की आई स्कूटी पे, तो क्या हुआ बीच में ठोक दिया, बेचारा ऑटो वाला गया। तो भाई की जो खबर है वो कौन से चैनल पे आ रही थी, PT। कौन सा है PT, हमारे वाला एक्स है। एक्स ही लिखेंगे ना क्योंकि सी तो नहीं हो सकता। देखो जी याद करने का तरीका बताया था DHLPTX, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं 4 के मल्टीपल। जरा 4 का टेबल काउंट करना, 4 8 12 16 20 24। यहां तक बात समझ में आई? तो लाइक अगर मुझे टी की पोजीशन चाहिए, EJOT कहां पे आया 5 इंटू 4 कितना होता है 20। मुझे अगर एच की पोजीशन चाहिए कितने पे आया DH, कितने पे आया 2, 4 और 4 कितना हो गया 8। भाई ऐसे ही मैं आपको सी के मल्टीपल मतलब 3 के मल्टीपल याद करवाता हूं। तो उसके लिए कफ सिरप का नाम याद कर लो जिसका नाम क्या है सिफिलोरेक्स। क्या नाम है सिफिलोरेक्स। आपकी खांसी भगाए 2 मिनट में, ऐसा कुछ। चेक करते हैं जी क्या बना, 3 6 9 12 15 18 फिर 21 फिर 24। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये बाकी के टीचर्स कहते हैं पर मैं कहता हूं जिंदगी की कोई ताकत नहीं है जो इस तरीके से याद करवा पाए। तो फिर याद कैसे करें, खड़ा हूं जी मैं यहाँ पे, अभी याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो। चलिए जी याद करते हैं। चलिए फटाफट बताएं, क्या ए की जरूरत है, कितनी पोजीशन होती है 1 एक्टिवली, ए की पोजीशन 1।
जी बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन, डी की पोजीशन, ई की पोजीशन। पहले 5 सबको याद होंगे। ई की पोजीशन बताना, डी की पोजीशन बताना, ए की पोजीशन बताना, वाई की बताना। अरे तो जी y की पोजीशन कितनी होती है 25 और z की कितनी होती है 26, x की कितनी होती है। तो जी मेरे ख्याल से 24, 25, 26 और 1 से लेके 5 तक सबको क्या होंगे, याद होंगे। तो जी बाकियों पे चलते हैं, आ जाओ जी जरा याद करते हैं, प्लीज जरा ध्यान से देखना जी काम कैसे करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट मुझे कौन सा दिखाई दिया, f। देखो जी कुछ ना करो, f को जरा उल्टा करो, कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जी इसको यहां से जोड़ दो। चेक करना जी कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 6। मतलब मैंने f की वाटर इमेज बनाई, और वाटर इमेज में जो ये वाला पार्ट रह गया था, इस वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो मुझे नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 6। तो f की पोजीशन क्या होगी, 6। क्योंकि सर क्या बकवास करा रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5 मिनट वेट करो, आपको अकेला अकेला एलिमेंट अभी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, f के बाद कौन सा आया, g। देखो जी जी वाला तो महान है, महान कैसे है जी, आपको कुछ भी नहीं करना, जी वाले में इस वाले पार्ट को खत्म करो। चेक करना फिर एक नंबर दिखाई दे रहा है, चेक करना जी कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है। तो जी की जो पोजीशन होती है कितनी होती है, 7। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, G7 ऑर्गेनाइजेशन। बट ऐसे तो G9 भी है, फिर ऐसे और भी बहुत सारी हैं, बट सबसे बेस्ट कौन सा दिखाई देता है, यही वाला दिखाई देता है। इस तरीके से आप जी की पोजीशन को याद कर सकते हो। अगला कौन सा है, H। देखो जी H वाला तो और भी आसान है, ऊपर वाला जोड़ दो, नीचे वाला जोड़ दो, चेक करना कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। तो जी H की जो पोजीशन है वो कौन सी हो गई, 8। आगे चलते हैं I पे। देखो I वाला तो बड़ा मस्त है। देखो जी लड़कियों से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं कहता हूँ माशाल्लाह आंसर ये हमेशा क्या होता है, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। तो दैट मीन्स जी मैंने एक लड़की से क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर क्या आया, कहती मैं जानती हूँ, आई नो। हाँ ऐसे वाले बोलते हैं, आई नो। तो जी यहाँ पे जो नो है वो ये वाला नो नहीं है, वो कौन से वाला नो है जी, हमारा जो नो है वो कौन से वाला नो है, फटाफट बताना जी। जी वो कौन सा है, 9 वाला नो है। तो जी इसका मतलब आई की पोजीशन हम कैसे याद करेंगे, आई नो के साथ। आगे चलते हैं जी, आई के बाद क्या आया, जे। देखो यार सबसे आसान कौन सा है, इजॉटी है। तो जी इजॉटी के साथ आप ई भी याद कर सकते हो, जे भी याद कर सकते हो, ठीक है जी, ओ भी याद कर सकते हो। आगे चलते हैं जी, इसके बाद हमारे पास कौन सा आया जी, इसके बाद हमारे पास कौन सा आया, के। देखो जी के को याद करने के लिए पहले टी पे जाना पड़ेगा जी। अभी आईपीएल हुए थे जी, जिनका नाम क्या था, क्या नाम था, T20 मैचेस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 20 है वो किसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी। और उसमें पंजाब की टीम का नाम क्या था, किंग्स 11 पंजाब। तो K4 क्या था, किंग्स 11 पंजाब। तो जी इसका मतलब क्या है कि जो 11 नंबर है वो आप याद कैसे कर लोगे, के की पोजीशन के साथ। टी से क्या रिप्रेजेंट हुआ, 20, T20 मैचेस। इंडिया पंजाब की टीम कौन सी है, किंग्स 11 पंजाब। तो के किसको रिप्रेजेंट करेगा, 11। आगे चलते हैं जी, उसके बाद दो अल्फाबेट्स पे बाद में जाएंगे, एक एल के ऊपर और एक कौन सा, एक कौन सा, एक कौन सा जी, एक यू के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा बाद में चलेंगे। आगे चलते हैं जी, इसके बाद हमारे पास कौन सा आया, एम। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 26। 26 का मिडल करो जरा, कितना आएगा, 13। तो एम स्टैंड करता है दैट इज मिडल ऑफ 26। तो कितना बन गया, 13। आगे चलते हैं जी, अगला अगला हमारे पास कौन सा आया, अरे क्या हो गया जी, अगला हमारे पास कौन सा आया, एन आया। एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू मिडल। तो चेक करना जी, नेक्स्ट टू मिडल का मतलब क्या हो गया जी, नेक्स्ट टू मिडल का मतलब कितना हो गया, दैट इज 14। यहां तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं जी, उसके बाद हमारे पास कौन सा आया, ओ आया। तो जी ओ को कैसे याद कर लोगे, इजॉटी से। आगे चलते हैं पी पे। तो चेक करो जी, पी में कुछ भी नहीं करना जी, पी की कौन सी इमेज बनाओ, वाटर इमेज। चेक करना कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है जी, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 16। पर 6 पे ऑलरेडी कौन बैठा था, F। तो बचा क्या, 16 या फिर 26। 26 पे कौन है, Z। तो जी बचा हमारे पास कितना, 16। आगे चलते हैं जी, उसके बाद कौन सा आया, क्यू। अब देखो क्यू वाला तो मस्त है, ये मेरा क्यू है, कुछ ऐसा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करता हूँ, रोटेट करके बनाता हूँ, आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा।
ऐसे दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, चेक करो जी कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, जरा उस चीज पे चलते हैं। देखो जी यहाँ पे, देखो जी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया 1, और यहाँ पे आपको कौन सा नंबर दिखाई दिया 7। तो क्यू की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है 17। यहाँ तक क्लियर हुआ जी मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे चलते हैं आर पे। जी आगे चलते हैं आर पे। देखिए जी आर बहुत ज्यादा आसान है, नीचे से इसको जोड़ दो, चेक करना कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 8। अब चेक करना 8 पे ऑलरेडी कौन बैठा था एच, तो जी बचा कौन सा 18 या फिर 28। 28 होता है क्या नहीं, तो जी बचा कौन सा 18। जी आगे चलते हैं आर के बाद क्या बना एस। देखो जी एस में कुछ नहीं करना, इस साइड से जोड़ दो, चेक करना कौन सा नंबर दिखाई दिया 9। 9 पे कौन सा था लड़कियों वाला, कौन सा था आई नो, तो चेक करना बचा कौन सा 19। क्या 29 होता है नहीं। जी आगे चलते हैं, उसके बाद कौन सा बचा टी, टी कर चुके हैं। आगे चलते हैं जी वी पे। जी पंजाबी में बड़े ब्रदर को कुछ बोलते हैं वीरा, वीरा वूरा तो कोई नहीं बोलता, क्या बोलता है बाई जी। तो दैट मीन्स वी फॉर वीरा, वीरे से रिप्रेजेंट क्या करेंगे बाई जी। बाई जी मतलब वी की पोजीशन क्या है 22। यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं डब्ल्यू पे। चेक करें जी डब्ल्यू को अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूं कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 3 दिखाई देता है, पर 3 पे कौन है सी, 13 पे कौन है एम, बचा क्या 23। यहां तक समझ में आया। तो जी आगे एक्स वाई जेड को तो आप याद कर लोगे, बस हमारे पास बचे दो नंबर, एक कौन सा बचा यू और एक कौन सा बचा एल। अब देखिए जी हुआ क्या, मैंने एक मूवी देख ली जिसका नाम क्या था टेबल नंबर 21। अब भाई टेबल नंबर 21 देख के मैं हो गया उसका फैन। मैं कहाँ पे गया घूमने के लिए उत्तराखंड, यू फोर उत्तराखंड। वहां पे एक होटल में मैंने कौन सा टेबल बुक करवाया टेबल नंबर 21। पर उत्तराखंड तक जाते जाते मेरा बीपी क्या हो गया लो, और बीपी लो होने से मैं कौन से टेबल पे जाके बैठ गया, जरा चेक करना भाई कौन सी टेबल पे जाके बैठ गया 12, क्योंकि मुझे 21 का क्या दिखाई देने लग गया उसका उल्टा, मतलब कितना 12। तो जी यू मतलब टेबल नंबर 21, और वहां पे बीपी लो मतलब एल मतलब कितना हो जाएगा 12। जी याद हुए आपको मैंने कैसे करवाए कैसे नहीं, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। नोटबुक बंद कर दो। चलो एक बार रिवाइज है आपको, आपके पास 10 सेकंड है, एक बार देख लो जरा क्या है क्या नहीं, सिर्फ 10 सेकंड है, एक बार देख सकते हो। अभी क्या भी पूछेंगे। 6 सेकंड और है, 3 सेकंड, डन। चलो फटाफट से कोई भी एक नाम बोलो, कोई भी एक। हाँ जी, लो जी मानसी, अनुराग सर, मेरे अलावा किसी और का भी बोल दो मयूर। चलिए जी बहुत बढ़िया। स्टार ऑफ द क्लास संदीप। चलिए जी फटाफट स्टार्ट करते हैं। फटाफट बताओ जी पी की पोजीशन कितनी थी, जो भी मन से आएगा फटाफट बोलना है। पी की पोजीशन, डी की पोजीशन, ई की पोजीशन, ई की पोजीशन, आर की पोजीशन, वाई की पोजीशन, ए की पोजीशन, एस की पोजीशन। कैसे याद किया साइड से जोड़ दो, क्या बना 9, कौन सा बनेगा 19। अच्छा 9 पे कौन था आई, कैसे याद किया था आई नो, बहुत बढ़िया। ए से क्या था, एन से क्या था, बहुत बढ़िया। आई से क्या था, एस से क्या था, एन से क्या था, ए से क्या था, एम से क्या था, एम से क्या था, यू से क्या था 21। कैसे याद किया था उत्तराखंड टेबल नंबर 21। फटाफट से कोई एक नाम और बोल दो। हाँ नाम क्या क्या, मेघा, मेघा जी मेघा मेघा मेघा। चलिए जी फटाफट मेघा जी पे चलते हैं। एम की पोजीशन फटाफट 13, ई की पोजीशन, जी की पोजीशन, एच की पोजीशन, ए की पोजीशन। कोई खतरनाक सा नाम बोल दो। मोक्षदा, टी ए डी ए, अच्छा टी ए, अच्छा डी ए। हाँ जी डी की पोजीशन, ए की पोजीशन, एस की पोजीशन, एच की पोजीशन, के की पोजीशन,
ओ की पोजीशन, एम की पोजीशन, भाई याद होगे कि नहीं हुए? चलिए मजा आया? चलो जी, अगला लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है जी। गुड आफ्टरनून जी, टेक केयर एवरीवन।